दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। हम लाइंस रिलेटेड और एंगल रिलेटेड जितने भी एंगल्स आते हैं उनकी हम आज डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि लाइन से ही एंगल बनता है और एंगल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आपको अगर ये डेफिनेशन एक बार समझ आएगी तो आपको बहुत ही सिंपल रहेगा लाइन एंड एंगल के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आपको एग्जाम में उसे सॉल्व करना। तो देखते हैं लाइंस एंड एंगल्स। देखिए, दो पॉइंट्स जो होते हैं उन्हें अगर हम जोड़ दें, जैसे कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन्हें अगर हम जोड़ दें तो ये बनती है लाइन। मान लीजिए इसे नाम देते हैं हम ए एंड बी। तो ये ए एंड बी मिल के दो एंड पॉइंट मिलके लाइन बनी है। अब आप इस लाइन को इन्फिनेटली किसी भी डायरेक्शन में और कितना भी बढ़ा सकते हो। जैसे बी को अगर मैं एक्सटेंड करना चाहूँ तो मैं कितना भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। ए से इस पॉइंट से आगे कितना एक्सटेंड करना चाहूँ मैं, जितना एक्सटेंड करना चाहूँ मैं उतना उसे एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो लाइन की डेफिनेशन सिंपल सी है कि लाइन हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड व्हेन we extend these two endpoints in either direction endlessly we get a line, right? So line has no end। तो इस तरह से हमने देखा है कि लाइन ऐसी होती है। आप इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हो, ये है P एंड ये है Q। मान लीजिए आप लाइन को इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हो, इस डायरेक्शन में नहीं, या फिर आप इसे इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हो, P एंड R। आप लाइन को इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हो और इस डायरेक्शन में नहीं। तो इस तरह की लाइंस होती है। नंबर ऑफ लाइंस इस तरह से ही बनती है जिसमें कोई भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप इस लाइन को ग्रो कर सकते हो। फाइन। तो अब हम देखते हैं एंगल्स क्या होता है। दोस्तों एंगल क्या होता है? व्हेन दो लाइन, मतलब जब दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को मिलते हैं एक कॉमन पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं एंगल। तो कैसे उसे हम फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन है। मान लीजिए लाइन ए एंड बी एंड सी। अब ये दो लाइंस इस कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे से मिली है, राइट? इस लाइन को मैं इधर एक्सटेंड कर रही हूँ, इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर रही हूँ। तो इस कॉमन पॉइंट पे मिलने के बाद हमें एक एंगल मिलता है, इसे हम कहेंगे एंगल। तो इसका एंगल हो जाएगा, इसे हम डिनोट करेंगे इस साइन से, ठीक है। एंगल बी भी कहेंगे हम इसे, और एंगल ए बी एंड सी जो बीच में रहता है वो होता है एक्चुअली एंगल। ये दो उसकी साइड लाइंस होती है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो आपको बस इतना समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे एक कॉमन वर्टेक्स होता है, जो दो लाइन एक दूसरे से जिस पॉइंट से मिलती है, जिस पॉइंट पे मिलते हैं, मतलब उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहेंगे। और इस कॉमन पॉइंट के वजह से जो एक एंगल फॉर्म होता है उसे हम कहेंगे एंगल। तो एंगल हम इस साइन से डिनोट करते हैं, और एंगल यहाँ पे इस एग्जांपल में हो गया एंगल बी। एंगल बी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं एंगल ए बी एंड सी। तो एंगल ए बी एंड सी इस तरह भी लिख सकते हैं, या एंगल को एंगल बी इस तरह भी शॉर्टकट में आप लिख सकते हो। एंगल को एंगल और किस तरह से फॉर्म होता है, ये तो एक सिंपल दो लाइंस का बताया मैंने आपको, और एक बताती हूँ। देखिए बहुत सिंपल है मैथ्स एक्चुअली, अगर आप बेसिक समझ जाए तो देखिएगा। मान लीजिए ये एक है, ये दूसरी लाइन है, और ये तीसरी लाइन है। तो हम इसे नाम देंगे पी क्यू एंड आर। अब देखिए यहाँ पे तीन लाइंस एक दूसरे से मिली है कॉमन पॉइंट पे, जैसे कि Q यहाँ पे, P यहाँ पे एंड R यहाँ पे। तो देखिए कितने पॉइंट्स मिले हमें इस एग्जांपल में, हमें मिले 3 पॉइंट्स। तो हमें मिले 3 एंगल्स, एंगल Q, एंगल P एंड एंगल R। तो हम इसे डिनोट करेंगे एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एज वेल एज हम इसे लिखेंगे एंगल Q
पी आर, इसको लिखेंगे हम एंगल पी क्यू आर, और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू, राइट। तो हमारे 3 एंगल्स हमें यहाँ पे मिल गए बिकॉज हमें ये कॉमन पॉइंट मिल गया है। कॉमन पॉइंट मतलब कॉमन वर्टेक्स हो गया, जिसे हम वर्टेक्स कहेंगे इन सारी पॉइंट को। राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा एंगल क्या होता है। और एक एग्जांपल भी बता दूं आपको, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ एंगल होता क्या है एग्जैक्टली। ये तो 3 जो पॉइंट थे वो क्लोज पॉइंट थे, मतलब एक दूसरे से मिले हुए पॉइंट थे जिससे एंगल बना। अब ऐसे मतलब ऐसे लाइंस होती है जो एक दूसरे से दूर जा रही है। ये एक लाइन ड्रॉ की मैंने और ये एक लाइन ड्रॉ की, तो ये 2 लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है इस कॉमन पॉइंट पे, राइट। मान लीजिए ये है ए बी एंड ये है सी डी, 2 लाइंस, राइट। यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट हमें कॉमन वर्टेक्स मिला है ये, जिस पे ये सारी लाइंस एक दूसरे से मिली है। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे हम आर, इस कॉमन पॉइंट को कहेंगे हम आर। तो हमें कितने एंगल मिले इस एग्जांपल में, देखिएगा ये ए एंड आर एंड सी एंड आर, इन दोनों का ये कॉमन पॉइंट हो गया, तो हमें ये एक एंगल मिला, ठीक है। सी एंड आर एंड बी एंड आर का दूसरा कॉमन पॉइंट मिला, फिर से हमारा ये एंगल बन गया। डी एंड आर, बी एंड आर, इसका ये कॉमन पॉइंट मिल गया, फिर से ये तीसरा एंगल मिला। ए एंड आर, डी एंड आर का ये कॉमन पॉइंट मिला जिसका हमें ये एंगल मिला। तो हमें इस तरह से 4 एंगल्स मिल गए इस एग्जाम्पल में। तो हमारे एंगल्स क्या रहेंगे, एंगल ए आर सी, एंगल सी आर बी, एंगल बी आर डी, एंगल डी आर ए। इस तरह से हमें 4 एंगल यहाँ पे मिल गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं आगे एंगल्स के अलग अलग टाइप्स। तो पहला टाइप होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एग्जैक्टली होता क्या है वो हम देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि जब 2 एंगल्स, एक मिनट बताती हूँ, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होगा जिसका सम 90 डिग्रीज होना चाहिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, सम ऑफ नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो देखिए कैसे देखेंगे हम इस एंगल्स को। मान लीजिए ये एक एंगल है और मान लीजिए ये दूसरा एंगल है, राइट। तो ये एंगल है 50 डिग्रीज का और ये एंगल है 40 डिग्रीज का। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, मान लीजिए इसे हम नाम देंगे ए बी सी एंड इसे पी क्यू आर, राइट। अब हमारा 50 डिग्रीज का जो एंगल है उसे इस एंगल के साथ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 90 डिग्रीज, जो कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो 50 + 40 इज इक्वल टू 90 हो रहा है, इसीलिए ये दोनों एंगल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। आपको बहुत सिंपल याद रखना है, 90 डिग्रीज एडिशन होनी चाहिए 2 एंगल्स की, 2 या 3, जितने भी नंबर ऑफ एंगल आपको दिए जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें आपको इतना ही याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, राइट। तो यहाँ पे हमारे 2 एंगल्स की सम 90 डिग्रीज हो रही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
दोस्तों मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ, मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाना पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप मतलब लेंदी बातें सुनने से अच्छा आप बहुत सिंपल वे में मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपके दिमाग में वो सब क्लियर हो जाए। बहुत लेंदी वीडियो बनाने से क्या होता है कि आपको भी बोर होगा देखने में और आपको समझ नहीं आएगी, आधी बातें आप स्किप कर दोगे। इससे अच्छा कि मैं आपको सिंपल वे से सिंपल एक दो लाइंस में ही समझा दूँ कि एंगल्स क्या होते हैं। अब हमारा दूसरा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जिन दो एंगल्स की एडिशन 90 डिग्रीज हो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री थोड़ा सा बड़ा होगा इससे, जिस दो एंगल्स, दो या तीन या नंबर ऑफ एंगल्स मान लीजिए, उनकी एडिशन मतलब सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज हो जाए, उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। राइट, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ। तो मतलब एक एंगल दिया होगा मान लीजिए एग्जाम में आपको, और दूसरा एंगल उसका सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो आप ये बताएंगे कि दो एंगल, मतलब आपको बस देखना है कि एंगल जो दिया है उसमें 180 डिग्रीज में से उस एंगल को माइनस करना है ताकि आपको दूसरा एंगल मिल जाए। राइट, तो देखिएगा एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। मान लीजिए ये एक एंगल है 60 डिग्री का। राइट, और दूसरा एंगल आपको दिया है, एंगल है 120 डिग्रीज का। तो अब हम इन दोनों की एडिशन करेंगे। इसको फिर से नाम देते ABC, इसको नाम देंगे PQR। तो हम इन दो एंगल्स की एडिशन करेंगे, 60 प्लस 120 इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्रीज। तो देखिए बच्चों, इतना सिंपल है कि आपको बस याद रखना है सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एडिशन इज इक्वल टू 180, एडिशन ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180, एंड कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एडिशन ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये दोनों एंगल्स, एंगल B एंड एंगल Q, एंगल B एंड एंगल Q आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इतना सिंपल है दोस्तों, बराबर। अब हम देखते हैं दूसरे एग्जांपल में कि हम इस एंगल को सप्लीमेंट्री कहेंगे कि नहीं। मान लीजिए आपको एक एंगल दिया गया है, नाइन्टी डिग्रीज का, और आपको दूसरा एंगल दिया गया है 45 डिग्रीज का। तो इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे या नहीं? बहुत सिंपल है, आपको बस दोनों की एडिशन करनी है। ठीक है, ABC PQR। तो 90 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 135 डिग्रीज। तो क्या 135 डिग्रीज ये आंसर फुलफिल करता है हमारी कंडीशन को? नहीं। सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज फॉर सप्लीमेंट्री एंगल, ये इसकी डेफिनेशन है। तो हमारा 135 डिग्रीज जो आंसर है ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, इसीलिए हम इसे सप्लीमेंट्री एंगल नहीं कह सकते। तो एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल Q फॉर सप्लीमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन, इतना सिंपल है दोस्तों। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा नेक्स्ट वाला एंगल हमारा क्या है। फाइन, ये सारे एंगल्स की डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियली, ताकि आपको पूरे 100 मार्क्स मिले मैथ्स में। तो चलिए दूसरा देखते हैं। थर्ड एंगल है हमारा एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है देखते हैं। एडजेसेंट
एंगल। एडजेसेंट का मतलब पहले समझ लीजिए। एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी। अब कौन किसके बाजू में है? ए के बाजू में बी है, राइट, ए एंड बी आर एडजेसेंट। बी के बाजू में सी है तो बी एंड सी आर ऑल्सो एडजेसेंट। बी के बाजू में ए है तो बी एंड ए आर एडजेसेंट। सी के बाजू में बी है तो सी एंड ए आर एडजेसेंट। तो इस तरह से हमें तीन मान लीजिए ये तीन लोग हैं और तीन लोगों के हमें एडजेसेंट ऐसे 4 पेयर मिल गई है, राइट। तो हम इसे एंगल फॉर्म में देखते हैं कि एंगल एडजेसेंट एंगल होता क्या है। तो देखिए एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि एक कॉमन वर्टेक्स होता है एंड दे हैव कॉमन आर्म, राइट। तो देखिएगा फॉर एग्जांपल ये एंगल बनाते हैं हम इस तरह से, ये है एंगल, ये क्या है? वर्टेक्स। तो हमारे यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं इसमें? मान लीजिए ए बी सी एंड इसे हम नाम देंगे डी। तो हमारे यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं? ए बी डी मतलब ये वाला एक एंड डी बी सी ये वाला दूसरा। तो हमारे यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, राइट। तो ये 2 एंगल बनाने के लिए इसमें कौन से पॉइंट इम्पॉर्टेंट है? देखिए पहले तो मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया ए बी सी, राइट। तो ए बी सी में हमारे पास पॉइंट था वर्टेक्स, ये कॉमन पॉइंट मिला था हमें, वर्टेक्स जिसे हम कहेंगे। और फिर हमने ये लाइन ड्रॉ करने के वजह से हमें 2 पार्टीशन मिले, जो 2 पार्टीशन मतलब हमारे 2 एंगल्स हो गए, राइट। तो ये जो कॉमन आर्म है ये हमें मिला, तो हमें इसे क्या कहेंगे? 2 एंगल्स बनाने के लिए जो एक आर्म जो कॉमन है, राइट, तो उसे हम कहेंगे कॉमन आर्म। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक पॉइंट जो कॉमन है जहाँ पे सारे लाइन्स एक साथ मिली है वो पॉइंट, दैट इज वर्टेक्स एंड दिस इज अ कॉमन आर्म, राइट। दिस इज कॉमन वर्टेक्स, दिस इज कॉमन आर्म। तो जब 2 मतलब जब एक कॉमन आर्म और एक कॉमन वर्टेक्स मिलता है तो इसे हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। द नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। और फिर ये कॉमन आर्म तो हमारी मिल गई हमें, अब हमारे पास 2 नॉन कॉमन आर्म भी है। ये वाली है एक नॉन कॉमन आर्म और ये दूसरी भी है हमारी नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। इस तरह से इस डायग्राम में हमें क्या क्या मिलता है? एक कॉमन पॉइंट जहाँ पे सारी लाइंस मिल रही है, ये वाला, तो ये कॉमन पॉइंट हमें मिला है। दूसरा हमें मिली है एक कॉमन आर्म, बी एंड डी इज हमारी कॉमन आर्म एंड इस कॉमन आर्म के आइदर साइड में हमें मिलती है 2 नॉन कॉमन आर्म्स जो है ए एंड बी, बी एंड सी। तो हमारे 2 एडजेसेंट एंगल कौन से बने? 1 एंड 2। तो हम इसे किस तरह से डिनोट करेंगे? देखिएगा एंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी सी, डी बी सी। तो हमें ये 2 एंगल्स हमें यहाँ पे मिल गए जो कि एक दूसरे के बाजू बाजू में है, 1 एंड 2 एक दूसरे के बाजू में है। अब और एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल मैं देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कॉमन मतलब एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है और कौन सा नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की और दूसरी ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब हमें मिलेगा ये, हम लाइन को नाम देंगे ए बी सी डी, ठीक है। अब इसको नाम देंगे पी, ओके। अब हमारे पास 4 एंगल है, 1 2 3 4, राइट। ये 4 जो एंगल्स है हमारे पास
अब हम देखते हैं ये एडजेसेंट कोण किसके लिए एडजेसेंट एंगल है। देखिएगा ये जो एंगल है एंगल 1 और एंगल 2 ये एक दूसरे से एडजेसेंट है। मतलब एंगल 1 का ये 3 और ये 4 मान लीजिए, एंगल 1 जो है वो 2 और एंगल 4 ये 2 एंड 4 ये दोनों एंगल इसके एडजेसेंट एंगल है। पर एंगल 3 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 1। वैसे ही एंगल 2 के अपोजिट है एंगल 4, तो एंगल 2 इज नॉट adjacent angle for angle 4. तो angle 2 and 4 are opposite angles, so they are not at all adjacent because वो उसके बाजू में नहीं है। 2 के बाजू में 1 है, 2 के बाजू में 3 है। अगेन एंगल 3 and 1 जैसे ये बताया मैंने आपको, इसको उल्टा भी आप लिख सकते हो। एंगल 3 इज नॉट एडजेसेंट फॉर एंगल 1 एंड 4, वैसे ही 4 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2। सिंपल। तो हमें मिल गए हैं 4 एंगल जिसमें ये 4 एंगल एडजेसेंट नहीं है। और अब हम देखते हैं कि कौन से एंगल्स है जो एडजेसेंट है। राइट, देखिएगा बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। एंगल एंगल चलिए देखते हैं। एंगल बी पी एंड डी, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल हमारे 2 एंड 4 के एडजेसेंट है। तो इसके आसपास कौन सा एंगल आएगा? एंगल डी पी ए एंड एंगल सी पी बी। राइट, सिंपल। तो ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों एंगल के एडजेसेंट है। करेक्ट। और वैसे ही सेम एग्जांपल पे हम देखेंगे कि एंगल ए, मतलब 4 वाला एंगल देखते हैं। एंगल ए पी डी इज एडजेसेंट टू एंगल ए पी सी एंड एंगल डी पी बी। देखिए हमें ये 2 एंगल मिले हैं। एंगल 4 की बाजू में है एंगल 1 एंड 3। तो एंगल 1 कैसे बनता है? ए पी सी से। और एंगल 3 कैसे बनता है? ए पी सी लिखा हमने। एंगल 3 बनता है डी पी बी से, तो डी पी बी। राइट, तो इसे हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट नहीं जो है वो ये एंगल है इसका सी पी बी। सी पी बी इज नॉट एडजेसेंट एंगल फॉर एंगल 4। मतलब एंगल ए पी डी का ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। करेक्ट, इतना सिंपल है। बस आपको ये देखना है कि आसपास के एंगल्स है तो एडजेसेंट है, आजू बाजू में नहीं है तो एडजेसेंट नहीं है। राइट, देखेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की फर्स्ट कंडीशन होती है कि उसकी एडिशन ऑफ एंगल्स होनी चाहिए 180 डिग्रीज। ठीक है, मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमने देखे जिसमें एडिशन ऑफ 2 एंगल्स आर 180 डिग्रीज। राइट, 2 और मोर। सेकेंड कंडीशन होनी चाहिए कि ये 2 एंगल्स, 2 या 3 जो भी एंगल्स है वो एडजेसेंट होने चाहिए एक दूसरे के। जो अभी अभी हमने देखा, एडजेसेंट का मतलब होता है एक दूसरे के बाजू में। तो ये 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, इसका मतलब 180 डिग्रीज होनी चाहिए उसकी एडिशन। दूसरा होना चाहिए एडजेसेंट एंगल।
एडजेसेंट एंगल मतलब एक दूसरे के बाजू में। तीसरी कंडीशन होनी चाहिए कि दो एक कॉमन आर्म होना चाहिए उसमें। ठीक है, अगर तीनों कंडीशन फुलफिल करता है जो डायग्राम, उसे हम कहेंगे लीनियर पेयर। और ये जो लीनियर पेयर होती है, फोर्थ कंडीशन अगर मैं ऐड करूं तो लीनियर पेयर क्या होती है, वो अपोजिट होती है एक दूसरे के, राइट। अ पेयर जो एक दूसरे से अपोजिट लाइन में जाती है उसे हम कहेंगे लीनियर पेयर। तो देखिए अपोजिट आर्म, ठीक है। तो मान लीजिए चार पॉइंट फुलफिल होने चाहिए जिस डायग्राम में, उसे ही हम कहेंगे लीनियर पेयर्स, राइट। तो चलिए डायग्राम देखते हैं कि लीनियर पेयर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं यहीं पे थोड़ा कर लेती हूँ। तो ये डायग्राम है सिंपल सा। ठीक है, इसमें ये है 50 डिग्रीज और ये बनेगा 130 डिग्रीज। इसको नाम देंगे हम A B C D। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें हमें टोटल जो मिलता है 130 प्लस 50 इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्रीज। तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। दूसरा है हमारा एडजेसेंट। तो 50 प्लस 130 सप्लीमेंट्री हो गया, पर 50 वाला एंगल ये जो है DCD एंड दूसरा ACD, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बाजू बाजू में है। तो हमारी दूसरी कंडीशन है एडजेसेंट एंगल। ये कंडीशन भी हमारी इस डायग्राम में फुलफिल हो रही है, राइट। तो ये जो फिगर है, इसमें हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स भी मिले एज वेल एज हमें एडजेसेंट एंगल भी मिले, एज वेल एज थर्ड पॉइंट जो है हमारा कॉमन आर्म होना चाहिए दो एंगल फॉर्म करने के लिए। तो ये जो है कॉमन आर्म भी हमें मिल रहा है, राइट। अब ये हमारी कॉमन आर्म भी हमें मिल गई है। अब हमारे पास इस कॉमन आर्म को छोड़ने के बाद दो और आर्म्स है जो नॉन कॉमन आर्म है। आर्म नंबर 1 दिस, आर्म नंबर 2 इज दिस। तो A and C, मतलब AC and CB, these are two non-common आर्म। ये जो है हमारी ये दोनों नॉन कॉमन आर्म हो गई, राइट। तो ये दोनों जो नॉन कॉमन आर्म है, इसे ही हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर पेयर समझना बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ हमारी 3 कंडीशंस है जो फुलफिल होनी चाहिए कि एक सप्लीमेंट्री एंगल बने। सप्लीमेंट्री एंगल तभी बनता है जब एंगल्स की एडिशन 180 डिग्रीज होती है। एडजेसेंट एंगल रहे इस डायग्राम में। एडजेसेंट एंगल का मतलब ये है कि एक एंगल दूसरे एंगल के बाजू में हो, जो कि एक कॉमन आर्म की वजह से बना हो। तो ये भी एक दूसरी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। तीसरी कंडीशन है कि हमें दो आर्म्स मिलने चाहिए जो नॉन कॉमन हो। तो तीसरी कंडीशन भी हमारी यहाँ पे फुलफिल है। तो हमें AC एंड CB ये दोनों नॉन कॉमन आर्म मिल गई है। इसे ही हम कहते हैं लीनियर पेयर। फाइन, क्लियर। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। ये बस आपको याद रखने हैं। याद रखने से आपको जब भी कोई इसके रिलेटेड एग्जाम्पल आएगा आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एक और एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक टाइप है। ठीक,
vertically opposite angles, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या हैं? वैसे हमने इससे पहले वाले एक डायग्राम में देखा है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इसे हम कहेंगे ए बी एंड इसे कहेंगे पी आर और इस पॉइंट को कहेंगे डी, ठीक है। अब देखिएगा इसमें हमें 4 एंगल मिल रहे हैं, ये और ये, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 हमें मिलेंगे 4 एंगल्स। तो अब हम इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहेंगे? फाइन। तो यहाँ पे एंगल 1 जो है, ये एंगल 1 है, ये वर्टिकली अपोजिट है इस एंगल के 3 के, ठीक है। एंगल 2 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपको एडजेसेंट एंगल नहीं लेने हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम में आपको सिर्फ देखना है कि एडजेसेंट एंगल ना हो बट वो अपोजिट एंगल हो। तो यहाँ पे एंगल 1 का एडजेसेंट है 2 एंड एंगल 4, बट एंगल 3 जो है वो उसका एडजेसेंट भी नहीं है, तो ये है अपोजिट एंगल। सो इसीलिए एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 3 एंड हियर angle 2 is vertically opposite to angle 4 because angle 1 and 3 are adjacent to angle 2, right? तो इतना सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, बस इतना याद रखिएगा आपकी एंगल एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, बस वो वर्टिकली अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट सिखाती हूँ। तो अब हम देखते हैं पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस जो है दोस्तों, उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी लाइंस होती है। तो चलिए देखते हैं पेयर ऑफ लाइंस क्या होती है। पेयर ऑफ लाइंस जो है उसमें फर्स्ट लाइन आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग का मतलब आपको पता ही है, इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को काटने वाली लाइन जो एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ए बी सी डी। देखिए ये जो ए बी लाइन है वो सी डी लाइन को काट रही है, कहाँ पे? इस कॉमन पॉइंट पे। मान लीजिए इसे देते हैं नाम आर, ठीक है। तो ये जो लाइन से इसमें हमें एक दूसरे को काटने वाली लाइन मिल रही है, तो हम नाम देंगे लाइन ए बी इज इंटरसेक्टिंग लाइन सी डी। तो ए बी इंटरसेक्ट सी डी। इतना सिंपल सा एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। अब हम दूसरा एक देखते हैं, दूसरी लाइन क्या होती है। दोस्तों हमारी दूसरी जो लाइन है वो है ट्रांसवर्सल लाइन। आपको याद रखने बस इसकी डेफिनेशन। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने बताई, इंटरसेक्टिंग इज एक लाइन जो दूसरी लाइन को काटती है कॉमन पॉइंट पे, राइट। इट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो दूसरा जो है दूसरी लाइन का नाम है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है दोस्तों? मान लीजिए एक लाइन है, वो नंबर ऑफ लाइंस को एक ही साथ काट रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है,
ये तीसरी लाइन है, ये चौथी, ये पांचवी। मान लीजिए ये पैरेलल लाइंस हो गई सारी, एक दूसरे के पैरेलल लाइन पे जा रही है, एक दूसरे को नहीं काट रही है, राइट। पर अब हम ट्रांसवर्सल लाइन की बात कर रहे हैं। ट्रांसवर्सल लाइन होती है जो कि एक ही साथ सारी लाइंस को काटेगी। तो मान लीजिए ये एक लाइन है, राइट, ये एक लाइन है जो इन सारी लाइंस को एक पॉइंट पे काट रही है, राइट। तो हम इसे कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर lines at distinct point is called as transversal line. It is the definition of transversal line. ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जो दो मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है, दो से ज़्यादा, इनफैक्ट दो से ज़्यादा लाइंस को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये देखिएगा, यहाँ पे 5 लाइंस है और ये कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन। मान लीजिए ये ए है, बी है, ये ए बी लाइन है जो कि पी क्यू आर एस टी, ये 5 लाइन से इन 5 लाइन को इस कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए इसे कहेंगे हम ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है, अब हम देखते हैं लाइंस मेड बाय ट्रांसवर्सल, मतलब एंगल्स। अब हम देखेंगे एंगल्स, ट्रांसवर्सल लाइन के वजह से जो एंगल्स बनते हैं वो देखेंगे हम। तो हम इसे कहेंगे एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। सो देखते हैं हम एंगल्स जो ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से बनते हैं। तो इसे हम कहेंगे एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो वो एंगल कैसे हम देख सकते हैं? इसमें 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है इंटीरियर एंगल्स और दूसरा होता है एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो डायग्राम देखते हैं हम। मान लीजिए ये एक लाइन है और ये 2 है। अब जैसे हमने देखी थी ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन, जिसमें 2 से ज़्यादा लाइंस को, अगर वो 2 और 2 से ज़्यादा लाइंस को एक लाइन काटती है एक यूनिक पॉइंट पे, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये ए बी है, ये सी डी है, ये पी क्यू है मान लीजिए। अब यहाँ पे हमें कितने सारे एंगल मिले देखिएगा। ये जो ए लाइन है, जब इसने सी डी को काटा तो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 एंगल मिले। फिर से हमने हमारी ए बी लाइन ने पी क्यू को काटा, तब हमें मिले 5 6 7 8, हमें 8 एंगल्स मिल गए हैं इस एग्जाम्पल में। अब हम देखते हैं इसमें जो मैंने आपको बताया इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो मतलब इंटरनल मतलब इनसाइड होते हैं 2 लाइंस के। फॉर एग्जांपल हमारी लाइन है सी डी एंड पी क्यू। अब देखिए इस लाइन की वजह से जो 4 एंगल मिले हैं ना, तो इसमें से 2 और 3 ये जो 2 एंगल है वो पी एंड क्यू के 5 और 8 ये 2 एंगल, ये दोनों एक अंदर के साइड में है, तो इंटीरियर एंगल्स हो गए ये, राइट। और 1 और 4 और 6 और 7 ये 2 जो एंगल्स है ये हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमारा इंटीरियर एंगल है फर्स्ट, इंटीरियर एंगल हमारे बन गए हैं 2 और 3 और 5 और 8। ठीक है, दूसरा हमारा एक्सटीरियर एंगल है, हमारे एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 2 लाइंस के बीच में जो एंगल है वो सारे इंटीरियर है, ये, राइट। और ये जो है ये हमारे है एक्सटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये 2 लाइंस के बीच में नहीं है, ये बाहर है, तो बाहर का मतलब एक्सटीरियर होता है। तो एंगल 1
and angle 4, angle 6 and angle 7 are exterior angles. बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है. आपको ये डेफिनेशन एक बार समझ आ गई और आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो सारे एग्जाम्पल्स आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. इसी एग्जाम्पल में हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो हमारे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखेंगे हम इस डायग्राम के हिसाब से. तो करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो अब हम देखेंगे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या है. पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस डायग्राम के हिसाब से हमारा है, देखिए ये 1 और ये 5, मतलब करस्पॉन्ड कर रहा है एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल के साथ इस लाइन के इमीडिएटली. तो हमारा इसमें एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. हमारा एंगल 4 एंड एंगल 8 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, और दो एंगल्स मिलेंगे हमें, एंगल 2 एंड एंगल 6 आर करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 7 आर करस्पॉन्डिंग एंगल. सो यहाँ पे हमें 4 पेयर मिली है एंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर है, 1 एंड 5. बस आपको इसी सिंपल वे से याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं. 1 एंड 5 एक एक्सटीरियर एंगल होता है, एक इंटीरियर एंगल होता है. देखिए सारे एग्जाम्पल में यही है, मतलब सारे एंगल्स इसी तरह से बने. 1 एंड 5, 1 इज एक्सटीरियर, 5 इज इंटीरियर, 2 इज इंटीरियर एंड 6 इज एक्सटीरियर, 2 इज इंटीरियर, 6 इज एक्सटीरियर. ठीक है, 4 इज एक्सटीरियर, 8 इज इंटीरियर, 4 इज एक्सटीरियर, 8 इज इंटीरियर, 3 इज इंटीरियर, 7 इज एक्सटीरियर. सो जनरली पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का. बस इतना आपको याद रखना है सिंपल वे में, जो लाइन के एक साइड में हो, लाइन के दूसरे साइड में ना हो. अब देखते हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. सो सेम एग्जांपल में देखेंगे हम पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव alternate इंटीरियर एंगल का मतलब ही होता है दोस्तों, बस इतना याद रखिए कि अंदर वाले एंगल्स, सेंटर वाले एंगल. ठीक है, अब इस पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है. इंटीरियर मतलब हमें बस पहले समझ लेना है, इंटीरियर मतलब ये दो जो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है उसके अंदर वाले एंगल्स है, राइट. ऑल्टरनेट मतलब नॉट इमीडिएट एंगल. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर देखें ऑल्टरनेट का मतलब नॉट एडजेसेंट होता है, ये अपोजिट भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल हमारे इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 8, राइट. 2, 3, 5 एंड 8, दीज आर आवर इंटीरियर एंगल्स, राइट. अब ये एंगल्स में हमें अपोजिट एंगल्स देखने हैं, जैसे कि एंगल 2 इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल 8, मतलब क्रॉस. आपको याद रखना है ऑल्टरनेट का मतलब होता है क्रॉस. ठीक है,
जैसे कि एंगल 3 इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल 5। सो ये दो एंगल्स हमें मिले हैं जो इंटरनल है, इंटरनल एंगल्स हैं, एज वेल एज वो एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं। बस आपको सिंपल वे में इसको याद रखना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर, पहले आप वर्ड्स का मतलब समझिए। इंटीरियर मतलब इंटरनल, इनसाइड वाले एंगल्स, आउटसाइड वाले ये एंगल्स नहीं आएंगे इसमें 1 and 4 and 6 and 7। इसमें सिर्फ इंटरनल आएंगे, मतलब पूरा ये दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनते हैं बस वही एंगल्स हमारे यहाँ पे आएंगे, जिसे हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे। और ऑल्टरनेट का मतलब होता है डायगोनली, मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड में जो एंगल बन रहे हैं। जैसे 5 and 2 and 5 आर, मतलब एक ही लाइन के साइड में एंगल है, बट 2 and 8 आर अपोजिट लाइन के अपोजिट साइड वाले एंगल है। तो अपोजिट साइड वाले एंगल्स को आपको बस इतना याद रखना है, क्रॉस में जो बनते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सिंपल। अब इसी में दूसरा एग्जांपल है हमारा, ये इंटीरियर हो गया। अब हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, अब हम ये निकाल देते हैं जो मैंने अपोजिट एंगल्स के लिए ड्रॉ किया था। तो अब देखिएगा हमारे जो एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट का मतलब तो आपको समझ में आ गया है कि ये है अपोजिट एंगल्स, राइट। पर अब ये अपोजिट कौन से, अपोजिट एक्सटीरियर वाले एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से, यहाँ पे 1, 4, 6 and 7। देखिए सारे इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल नहीं है, जो बाहर की साइड में है, 1, 4, 6 and 7, दीज आर ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, राइट। अब हम इसे देखते हैं ऑल्टरनेट। जैसे मैंने आपको इसमें सिखाया था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, क्रॉस में, वैसे ही सिंपल ये भी सेम एग्जांपल है कि एक्सटीरियर में अपोजिट साइड के एंगल। तो एक्सटीरियर में 1 and 4, 1 का अपोजिट है 7, राइट। एंगल 1 and एंगल 7 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंड एंगल 4 का अपोजिट है 6। और एक्सटीरियर एंगल्स में एंगल 4 and एंगल 6 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सो सिंपल, राइट। आपको बस ये डेफिनेशंस याद रखनी, क्योंकि इसी डेफिनेशंस पे बेस है सारे एग्जाम में आने वाले प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम लाइन ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइंस, ये देखते हैं। इफ टू पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, राइट। सो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सेम डायग्राम पे। एडिशन मतलब सेम डायग्राम लेके देखते हैं कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हमारी ये जो दो लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी पी क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमें ये देखना है कि कौन से दो एंगल्स की एडिशन 180 डिग्रीज आती है, मतलब दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर, राइट। तो इसमें देखिएगा 2 and 5, मतलब इंटीरियर जो मतलब 2 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, पेयर ऑफ इंटीरियर angles is equal to
पेयर भी नहीं कहेंगे, आप सम भी कह सकते हो, इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे है एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अगेन एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 8 इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्रीज होता है। मतलब ये जो है ना, देखिए ये एक एंगल बन रहा है, मतलब ये है 90 डिग्रीज का एंगल, और ये भी एक एंगल जो बन रहा है ये भी है 90 डिग्रीज का एंगल। तो 90 प्लस 90 इज 180, राइट। तो यहाँ भी सेम है 90 डिग्रीज, ये भी 90 डिग्रीज, तो दोनों 90 डिग्रीज के एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 180 डिग्रीज का एंगल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अब कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन जब दो लाइंस को कट करती है तो दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, तो ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ये इंटीरियर एंगल है 2 एंड 8, तो एंगल 2 एंड 8 ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, राइट। एंगल 3 एंड 6 आर ऑल्सो इक्वल। मैं इंटीरियर एंगल्स की बात कर रही हूँ। जब ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से दो लाइंस कट होने से जो एंगल्स बनते हैं उसमें जो इंटीरियर एंगल होते हैं उसमें जो अपोजिट साइड में एंगल होते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, दे आर equal always, right? If two parallel lines are cut by transversal, then each pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary, right? जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है एक दूसरे के, मतलब 180 डिग्रीज इनका एडिशन हो जाएगा तो 180 डिग्रीज का हमें एडिशन एंगल मिलेगा, राइट। देन हम देखेंगे कि इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो यहाँ पे एंगल बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक्सटीरियर एंगल एंड एक इंटीरियर एंगल। सो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, मतलब एंगल 1 एंड एंगल मतलब इक्वल टू, you can say equal to angle 5 and angle 4 is equal to angle 8। इस तरह से आप देख सकते हो इसे, ठीक है। सो ये हो गई हमारी सारी डेफिनेशंस लाइंस और एंगल्स के बारे में। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। बस आपको ये एक चैप्टर थोड़ा लेंदी होता है जिसमें मैंने बहुत शॉर्टकट में वैसे आपको समझाया कि एंगल्स और लाइंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप समझ जाओ तो इसके रिलेटेड सारे एग्जांपल्स आप बहुत ही सिंपल और इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे इसके रिलेटेड एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।